व्हाट्सअप गाइस, हाल ही में जो खबर आई है कि 2000 के नोट को बैन कर दिया गया है। मेरे पास तो है ही नहीं यार। तो उसके ऊपर आज हम वीडियो देखेंगे। गेट सेट फ्लाई फैक्ट की डिटेल्ड एनालिसिस होगा, बहुत सारी चीजें पता लगेंगी कि आखिर 2000 का नोट बैन क्यों हुआ इंडिया में, हाउ यू कैन एक्चुअली अर्न मनी फ्रॉम दिस, मतलब इससे कमा कैसे सकते हैं। इंटरेस्टिंग हो ही ना, मतलब मैं तो कमा ही नहीं पाऊंगी, मेरे पे है ही नहीं। देखते हैं क्या है पूरा मामला। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें, लाइक 1 2 3 गो। देश में एक बार फिर से नोटबंदी कर दी गई। 2000 के नोट वापस लेगा आरबीआई। That all the 2000 rupees notes across the country will be removed from circulation. सर्कुलेशन से हटा हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 19 मई 2023 को आरबीआई ने ये अनाउंस कर दिया कि वो 2000 की नोटों को इकोनॉमिक सर्कुलेशन से बाहर निकाल रहे हैं। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि 2016 के डीमोनेटाइजेशन जैसा ये नहीं होगा, जिसमें 500 और 1000 की नोट का लीगल टेंडर ही कैंसिल कर दिया गया था। 2000 के नोट्स तो लीगल टेंडर रहेंगे, मतलब आप अभी भी इन नोट्स को कहीं पर भी यूज कर पाएंगे। बस सिर्फ ये एडवाइजरी जारी हुई है कि आपको सितंबर 2023 तक इन नोट्स को अपने अपने बैंकों में डिपॉजिट करना होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक रूल है, आप एट अ टाइम सिर्फ 20,000 यानी सिर्फ 10 नोट्स ही डिपॉजिट कर सकते हो। और इसमें ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको आप ही के बैंक में जाना होगा, आप किसी भी बैंक में जाकर उन नोट्स को एक्सचेंज कर सकते हो। बस आपको आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट साथ ले जाना होगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने तो कुछ लोकल पेमेंट मर्चेंट्स को भी इन नोट्स को एक्सेप्ट करने की एडवाइजरी जारी कर दी है, जिनके पास आप मगर सिर्फ 4000 तक के अमाउंट को एक्सचेंज कर सकते हो। लेकिन अगेन द क्वेश्चन इज कि 2000 का नोट ही क्यों? वेल, ये नोट्स इंट्रोड्यूस ही क्यों हुए थे इन द फर्स्ट प्लेस, एंड इसके वजह से ऐसा क्या नुकसान हो रहा है सरकार को, जो गवर्नमेंट को वापस मजबूरन आज इन्हें बंद करना पड़ रहा है। सो देखो, ये पूरा खेलना हमारे देश के मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, जो एक्चुअली हमें स्कूल्स में कोई नहीं पढ़ा था, लेकिन आज बहुत ही इजी तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। सो हिस्टोरिकली अगर देखें ना, तो डिड यू नो इंडिया में डीमोनेटाइजेशन कंटिन्यूअसली कई डेकेड से होते आया है। इनफैक्ट ये 2000 की नोट तो कुछ भी नहीं है, इंडिया में पहले 5000 और 10,000 की नोट्स भी मौजूद हुआ करती थी। इंडिया की अगर पहले डीमोनेटाइजेशन की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान वो हुआ था। 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 500, 1000 और 10,000 के नोट्स को डीमोनेटाइज कर दिया था, वो भी ऑर्डिनेंस यानी इंस्टेंट लॉ बनाकर। उस वक्त के आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख तो इस एक्शन से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने डिसीजन पर फिक्स थी, पब्लिक को ये रीजन देकर कि वो मनी होर्डिंग को रोकना चाहती है। बट इसके पीछे असली वजह ये थी कि उन्हें फ्रीडम फाइटर्स को पहुंचने वाले सारे पैसों को रोकना था। लेकिन इस प्रोसेस में उन्हें कुछ खास इकोनॉमिक गेन नहीं हुआ, क्योंकि अगले ही साल फॉर्चुनेटली इसके बावजूद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव भी है। पास्ट में डीमोनेटाइजेशन के वक्त ना सरप्राइजिंगली कई सारे पीएसवाई बैंक्स और रियल एस्टेट सेक्टर काफी प्रॉफिटेबली बूम हो गया था। और अब ये 2000 रुपए के नोट के रिमूवल के समय भी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये सिमिलर ट्रेंड रिपीट होने वाला है। और इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट यूज करके एक ग्रेट एप्लीकेशन शून्य के थ्रू एक्स्ट्रा इनकम कैसे अर्न कर सकते हो। बट फिलहाल बात करते हैं सेकंड डीमोनेटाइजेशन की, क्योंकि कई कॉमन इंडियन सिटीजन्स अपने फिजिकल एसेट्स को होल्ड करना प्रेफर करते थे। सो 1947 के कुछ ही सालों बाद आया 1950s का दौर, जिसमें सरप्राइजिंगली इंडिया में 10,000 और 5,000 जैसे नोट्स आ गए। बट साल 1978 में इंडिया के दूसरे डीमोनेटाइजेशन में उन्हें वापस बंद कर दिया गया। अब इस डीमोनेटाइजेशन के वक्त में ना सेंटर में जनता दल गवर्नमेंट थी, जिन्होंने वंचू कमेटी के रिकमेंडेशन को कंसीडर करके 1000, 5000 और 10,000 के नोट्स को मार्केट से डीमोनेटाइज किया। और इस डीमोनेटाइजेशन का मेजर रीजन भी ब्लैक मनी को मार्केट से हटाना था। इस प्रोसेस में बैंक्स के पास टोटल 146 करोड़ जितने डीवैल्यूड नोट्स जमा हुए, जिनमें से 124 करोड़ ही एक्सचेंज होकर वापस मार्केट में इन्फ्लक्स हुए। बचे हुए 21.55 करोड़ की कंप्लीट ब्लैक मनी रिकवर कर। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये भी है कि कई देशों में हाई डिनोमिनेशन के नोट्स रिलीज करने के पीछे का रीजन हाइपर इन्फ्लेशन भी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जिम्बाब्वे कंट्री, जिसकी करेंसी को 2008 में गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीगल टेंडर का टाइटल मिला था, क्योंकि उनके यहां पर तब हाईएस्ट करेंसी का नोट कितना था आपको पता है? You won't believe it, 100 ट्रिलियन का। अब उस वक्त वहां पर इन्फ्लेशन फ्रीकिंग 23 करोड़ 10 लाख% बढ़ गया था। अब इन्फ्लेशन मतलब प्रोडक्ट के प्राइसेस ज्यादा, जैसे जिम्बाब्वे में एक ब्रेड की कीमत 300 बिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर्स हो गई थी। और जब ब्रेड जैसे जरूरत के सामान की कीमत आसमान छूने लग जाए, तो इतना सारा पैसा कोई सूटकेस में कैरी करके तो नहीं लेके जा सकता, और इसी वजह से हाई डिनोमिनेशन के नोट्स यहाँ पर छापने पड़े। लेकिन फ्रेंड्स, इंडिया में ना ये वजह नहीं है, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन सिर्फ 5 या 6% ही है। और अगर हम 1978 के डीमोनेटाइजेशन
डीमोनेटाइजेशन की भी बात करें तो तब भी इन्फ्लेशन कुछ 2.5% था। लेकिन क्योंकि उस वक्त इंडिया में 10,000 और 5,000 के नोट्स हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े नोटों को बिजनेस क्लास और बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस के अलावा कोई ही यूज नहीं करता था और नॉर्मल लोगों का इससे कोई भी लेना देना नहीं था और इसीलिए उन बड़े नोट्स को 1978 में स्क्रैप कर दिया गया। सो बेसिकली इंडिया में डीमोनेटाइजेशन का रीजन इन्फ्लेशन नहीं था और इसीलिए पास्ट एक्सपीरियंस से ये देखा गया है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट्स की तरफ मूव करते हैं और इसीलिए मैं भी आपके लिए कुछ ऑफिशियल सोर्सेस और एक्सपर्ट्स द्वारा सजेस्टेड सेक्टर्स का एक लिस्ट लाया हूं जिससे आप भी स्किलफुली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मिंट, मोतीलाल ओसवाल ट्रेडिंग एंड इकोनॉमिक टाइम्स, 2000 के नोट्स डिसकंटिन्यू होने की वजह से इन 5 सेक्टर्स में पॉजिटिव इंपैक्ट होने वाला है। नंबर 1, बैंकिंग सेक्टर। लाइव मिंट ने पीएसयू बैंक्स का निफ्टी 44K पॉइंट से 47K पॉइंट्स तक प्रेडिक्ट किया है क्योंकि टियर 1 और टियर 2 सिटीज में ज्यादातर लोग इसे डिपॉजिट करेंगे जिससे बैंक्स में हैवी कैश फ्लो आएगा। नंबर 2, एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर के फॉर्च्यून कहे जाने वाले स्टॉक आईटीसी भी इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार 19% का ग्रोथ एक्रू कर सकता है। नंबर 3, ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी पीछे नहीं है। टाटा मोटर्स में भी अपवर्ड ट्रेंड होगा इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार और ये अपवर्ड ट्रेंड 14% तक देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट लास्ट डीमोनेटाइजेशन के जस्ट 4 महीने बाद ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में 15% जितना इंक्रीमेंट आया था। एंड दिस इज व्हाई दिस इज द परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। अब लौट आ जाते हैं वापस से हमारे टॉपिक पर। नाउ कमिंग टू इंडियाज थर्ड डीमोनेटाइजेशन, वो यही 2016 का, जिसे भी इस्तेमाल ब्लैक मनी को ही कर्ब करने के लिए किया गया था, लेकिन ये एक्चुअली इन सभी पास डीमोनेटाइजेशन से एकदम अलग था कि कुछ ही घंटों में 500 और 1000 रुपए के नोट्स का लीगल टेंडर्स हटा दिया गया। इस एक्शन की वजह से पूरे देश का टोटल 80% कैश मिनटों में ही वर्थलेस हो गया। लेकिन इसी दौरान जो 2000 रुपए के नोट्स को इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया गया वो कहीं ना कहीं सही था। देखो, अचानक से मार्केट में 500 और 1000 के सारे नोट्स डीमोनेटाइज अगर हो गए तो इससे होता क्या है, प्रिंटिंग प्रेस पर एकदम से बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ जाता है। लेकिन क्योंकि 2000 रुपए की वैल्यू के लिए आरबीआई को एक 2000 का नोट बनाना पड़ेगा, जबकि दूसरे तरफ 500 रुपए के 4, तो इससे प्रिंटिंग प्रेस का प्रेशर कम हो जाएगा अगर एक ही 2000 का नोट बनाया जा सके तो। और इसीलिए 2016 डीमोनेटाइजेशन के वक्त ही आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24(1) के तहत गवर्नमेंट ने ये क्लियरली कह भी दिया था कि ये 2000 के नोट्स टेम्पररी 5 से 6 सालों के लिए ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बस मनी शॉर्टेज से निकलने के लिए। इनफैक्ट 2018 में ही गवर्नमेंट ने 2000 के नोटों की प्रिंटिंग को बंद कर दिया था और जैसे इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल होती चली गई वैसे ही उन नोट्स के सर्कुलेशन को कम कर दिया गया। और इस पूरे एक्टिविटी को आप इस ग्राफ से समझ सकते हो कि कैसे 2000 के नोट्स को सर्कुलेशन से निकालकर उनकी जगह पर 500 के नोट्स के इन्फ्लक्स को बढ़ा दिया गया ताकि मनी वैल्यू का सप्लाई और डिमांड सही से मेंटेन रहे। ऑल्सो 2000 के नोट्स को स्क्रैप करने का एक और एक सबसे मेजर रीजन है टेरर फंडिंग और फेक करेंसी। एनआईए के मुताबिक ज्यादातर बांग्लादेश और नेपाल जैसे नेबरिंग कंट्रीज से 2000 के नोट्स लार्ज अमाउंट्स में इंडिया में इन्फ्लक्स किए जाते हैं, जो मेजरली इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इंटरनल सिक्योरिटी को बिगाड़ने के काम में यूज होते हैं। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में फेक करेंसीज का यूज अब अराउंड 107 टाइम्स बढ़ चुका है, जिनमें से आधे तो 2000 के ही नोट्स है। अब इन 2000 के नोट्स को स्क्रैप करने से इंडिया को कई एडवांटेजेस मिले, जैसे ब्लैक मनी और इलिसिट ट्रांजैक्शंस जो कि इतने सालों में एक्रू हो गए हैं उन पर वापस से रोक लग जाएगा और इससे एक और एक थोड़ा सा इमीडिएट एडवांटेज भी मिलेगा, इंक्रीज टैक्स कलेक्शन। बात कुछ ऐसी है ना कि लोग 2000 के नोट्स डिसकंटिन्यू होने की वजह से उसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे और अगर बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उसका सोर्स बताना पड़ेगा और इस वजह से उन्हें एक्स्ट्रा टैक्स भी भरना पड़ सकता है उस इनकम पर जो बहुत ही समय से गवर्नमेंट के सामने नहीं आया था। यही सेम चीज हमें 2016 में भी देखने को मिली थी जब डीमोनेटाइजेशन के पहले इंडिया का टैक्स रेवेन्यू 2.58 ट्रिलियन रुपीस था, मगर डीमोनेटाइजेशन होने के बाद ये 160% से बढ़कर 6.73 ट्रिलियन रुपीस हो गया, विच इज ह्यूज। वैसे ही डायरेक्ट टैक्स में भी सीधे 29% का एडिशन हुआ और इनफैक्ट 2016 से अब तक टोटल 18 लाख केसेस ऐसे सामने आए हैं जो विदाउट प्रॉपर इनकम रिकॉर्ड पैसे डिपॉजिट कर रहे थे और ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को हेफ्टी कन्वर्जन चार्जेस भी मिले हैं। बट फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस की वजह से भी इंडियन इकोनॉमी और उसके कुछ स्पेसिफिक मार्केट्स में थोड़े नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे 90% एफएमसीजी मार्केट हेवीली कैश ट्रांजैक्शंस पर डिपेंडेंट है। इतना ही नहीं, जिनके पास अभी 2000 के नोट्स है वो से डर के मारे कंपल्सिवली यूज करने में और भी खर्च करने लग गए हैं, जिससे आने वाले समय में डेली गुड्स का शॉर्टेज भी हो सकता है। इनफैक्ट
HT के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2000 की नोट डिसकंटिन्यू होने की अनाउंसमेंट होते ही लोग ज्वेलर्स के पास सोना खरीदने के लिए रश करने लग गए। और वहीं पर अगर हम बात करें रूरल इंडिया की, तो वो भी काफी कैश डिपेंडेंट है और इस वजह से उन्हें भी कुछ इश्यूज फेस करने पड़े। जैसे रूरल बैंकिंग सर्विसेज के मामले में जो इतनी स्कैर्स है कि 1 लाख लोगों के लिए सिर्फ एक ही बैंक है और इससे ये एंटायर प्रोसेस उनके लिए और भी ज्यादा टफ और इनकन्वीनियंट बन सकता है। बट अगर फ्रेंड्स मैक्रो पिक्चर में डीमोनेटाइजेशन का एक ओवरव्यू देखें तो नोट्स प्रिंट करने से लेकर उन्हें डिस्ट्रॉय करने तक गवर्नमेंट को टोटल अराउंड 5 बिलियन रुपीस का कॉस्ट बियर करना पड़ा है। और इसीलिए दोनों पहलुओं को कंसिडर करके द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस, आपको क्या लगता है कितना फीजिबल रहा है ये? अब ये मूव कई लोगों के हिसाब से मिसमैनेजमेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने ओवरऑल व्यू देखकर 2000 के नोट्स के सर्कुलेशन को कम करने के साथ साथ 500 के नोट्स को भी बढ़ाया और उसी के साथ ज्यादा लोड ना आए, इसीलिए डिजिटल पेमेंट्स को भी प्रमोट किया है, जिससे वो ऑप्शन भी अभी बढ़ते जा रहा है। एग्जैक्टली, ताकि मिसमैनेजमेंट जैसी सिचुएशन ना अराइज हो। आपका क्या ख्याल है इसमें? कमेंट्स में जरूर बताना। क्या इस मूव से इंडियन इकोनॉमी को कोई भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि अभी फिलहाल तो टोटल 18 कंट्रीज ट्रेड करने के लिए USD के बदले में INR को प्रेफर कर रहे हैं, विच इज ह्यूज फॉर इंडिया। इस टॉपिक को मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है, यहाँ पर क्लिक करके आप इसे देख सकते। मेरे हिसाब से मार्केट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लोगों की दिनचर्या में, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चा भी भाई पेटीएम यूज कर रहा है। बच्चा इन द सेंस कि अगर जैसे हम लोग यंग जनरेशन 18-19 साल की, जिसका KYC हो रखा है, हर एक चीज हो रखी है, और गांव में भी सबको पेटीएम, फोन पे, UPI, ये सब डिजिटल ट्रांजैक्शन पे बहुत लोग आज, क्योंकि यार 10 रुपए की चीज लेनी है 50 रुपए की, मान लो कहीं दुकान पे गए, दूध लिया 76 रुपए बन गए, एग्जाम्पल 66 रुपए बन गए। आदमी कहाँ सिक्के लाए, दुकान वाले पे कहता है भैया खुले नहीं टॉफी ले जाओ। बंदे इसलिए कहते हैं कि भैया अपना ले जाओ, डिजिटली ट्रांजेक्शन करो, चाहे 5 रुपए पेमेंट हो चाहे कुछ हो। तो वो चीज हो गया एक एक्सपेक्ट, गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही प्लान करके उस चीज को इंट्रोड्यूस करवा दिया था। साथ ही साथ अब जैसे 2000 का छापना ही कम कर दिया था, तो उसके साथ साथ 500 के नोट की उन्होंने जो छापना, जो कहते हैं प्रिंटिंग, बहुत टाइम से ज्यादा बढ़ा रखी थी, तो उस वजह से मार्केट में फ्लो ऑफ कैश और 500 रुपए का बहुत कुछ है अच्छे से। तो मुझे नहीं लगता किसी को इतना अफेक्ट पड़ेगा उन्हीं को जिन्होंने ब्लैक मनी होल्ड कर रखी है। मुझे ये नहीं पता था कि ये तब बताया था कि अभी बस कुछ सालों के लिए ये हाँ, ये चीज ज्यादातर लोगों तक पहुंची नहीं थी। और मेरे हिसाब से ना आज से कुछ टाइम पहले हम भी इतनी न्यूज नहीं देखते थे, काफी लोग हम लोग पता है ज्यादातर न्यूज क्या देखते हैं, जिसमें थोड़ी सी अफवाह फैल जाती, अफवाह नहीं सॉरी, जिसमें थोड़ा सा एकदम से घबराहट सी आ जाती है। उस न्यूज पे क्या हो गया, जबकि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो नहीं पढ़ेंगे, वो कहेंगे क्या नोटबंदी से होएगा देश तबाह, तो वो बहुत जल्दी पढ़ लेंगे उस तरीके से। मुझे लगता है कि ये डिसीजन ठीक है भाई। 2000 का नोट वैसे भी इतना ढंग से यूज हो नहीं पाता था, वो बस 500 के बाद ना सीधा ही फिर 2000 का एक टाइम पे 5000 और 10,000 के नोट भी थे भाई साहब, वो नहीं पता था मेरे को। एक तो वो एक चीज पता लगी, और साथ ही साथ ये चीज पता लगी कि जब ब्रिटिश ने उस टाइम पे 1946 में क्यों बैन करे 10,000 का नोट, हाँ, हेल्प ना हो पाए जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको। और आज के टाइम पे अगर बैन करते, एक वो रीजन भी है कि 2000 का नोट से टेरर फंडिंग ना हो, वो चीज भी है। तो काफी बढ़िया तरीके से डीप एनालिसिस करके 10,000 का नोट तो कोई ऐसी, मतलब जब 500 के नोट थे तो 10,000 की गड्डी लगती थी उसमें, तो 10,000 का पॉकेट में रख के आराम से ले जाए बंदा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। और भाई साहब आधी ज्यादा दुनिया उस पे डिजिटल ट्रांजैक्शन पे आ चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कोई इतना फर्क पड़ेगा। बाकी काले धन वालों दोबारा से जिन्हें शुरू किया होगा उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।